वालेकुम। देखें कितनी प्यारी मछलियां हैं। आपको मैंने दिखाया था ना कि मैंने चुन्नू मुन्नू के लिए मछलियां ली थी। इतने खुश हो रहे हैं, उन्होंने तो शायद कभी मछली ऐसे देखी नहीं। पहाड़ पे तो पानी नहीं होता ना। और अब उसको 20 दाने देने हैं 24 घंटे में। ये भी है, ज़्यादा लोग फीड कर देते तो ये मर भी जाती हैं। बस इंसान भी ऐसे ही है, एक दायरे के अंदर घूमता रहता है, ज़िंदगी का दायरा चलता रहता है। और फिर जितना उसको, बल्कि मैं कहती हूँ कि इनकी तो देखिए खुराक कितनी लिमिटेड है। हम तो बस खाते ही जाते हैं, ये नहीं देखते कि भाई कितनी ज़रूरत है। पेट को उतना ही भरना चाहिए जितना पेट इजाज़त है। लेकिन ज़बान का चस्का जो है ना, वो बहुत तंग करता है इंसान को। खैर बहरहाल आज का दिन ज़रा फ्री था, मैंने सर में तेल वेल लगाया, ज़रा बैठ के अपनी कुछ, मुझे छोटी सी उधेड़ बुन की आदत है। मैंने आपको दिखाया था ना, सुई धागा लेके मैं कुछ बैठ जाती हूँ कभी। तो मेरी एक शॉल थी, उसका फुम्मन निकल गया था। वो अगर वो मैं छोड़ देती तो वो गुम जाता, या दर्जी को देती तो फिर अटक जाता। तो मैंने क्या सुई धागा लेके वो लगाया। फिर मैंने आज अपने कोई बहुत सारे बैंक के काम थे, वो बैठ के फ़ोनों पे किए। फिर मैंने कोई अपने कागजात थे, उनको ठीक किया। वो भी एक टाइम चाहिए। हालांकि अभी भी मेरी मेकअप की टेबल बहुत ही गदर मचा हुआ है उस पर, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आ रही जा रही हूँ। फिर कभी शादी से आती हूँ, फिर फेंक देती हूँ। फिर मुझे ऑर्गेनाइज्ड नहीं मैंने किया हुआ अभी उसको। मीना मिसेस एंथनी चीज़ें अपनी जगह तो रख देती, लेकिन उसको तो ये इतना नहीं पता ना कि मैंने कहाँ क्या रखना है। अब मैंने 2 दिन में 3-4 दिन में मैंने फिर ट्रैवल भी करना है। कल से शूटिंग शुरू हो रही है और फिर मैं उसमें चली जाऊँगी सारे दिन के लिए। तो आज का दिन, एक दिन फ्री मिलता है तो पता नहीं ऐसे ही गुजरता है जैसे 15 मिनट। हाँ, फिर मैं थेरेपी कराने गई थी। ये तोता लंबा हो गया है, इसको कहते हैं तोता पालना। लेकिन इसमें क्योंकि ये ऐसी हड्डी में स्ट्रेस आ गया तो इसमें टाइम भी लगता है। बीच में मैंने 8-10 दिन खा भी तो लिए ना। मैं चली गई शादी पे, बीच में शूटिंग पे चली गई तो नहीं जा सकी। अब जितना मौका मिलता है मैं चली जाती हूँ। अभी 3 दिन से तो जा रही हूँ, इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगी। शूटिंग पे जाते हुए खड़ी है तो 20 मिनट भी नहीं लगते, 15 मिनट लगते हैं, बल्कि मुश्किल से 15। तो कुछ भी हो, छोटी सी भी तकलीफ़ हो तो आपको पता चलता है कि हर चीज़ की कितनी अहमियत है। ऐसे दर्द नहीं हो रही, लेकिन मैं बोतल का ढक्कना खोलूँगी तो दर्द होगी। शैम्पू खोलते हुए मुझे एकदम याद आ जाता है और पता ये चलता है कि हम हर काम राइट हैंड से करते हैं। तो फिर मैं मुंह से खोलती हूँ। तो फिर इसलिए मैं इसको ज़रा ज़्यादा इसका पीछा ले रही हूँ और अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाए, ताकि ये बढ़ ना जाए। अपना ख्याल रखना ही चाहिए, और अपना ख्याल रखने से कम से कम ये तो है कि आप अपनी ज़िंदगी के मामूलात, अपने काम अच्छी तरह कर सकेंगे। मैं एक दिन अभी सोच रही थी, एक बस किसी का समझे, मैंने किसी के घर गई थी तो उनके यहाँ मुलाजिम थे बहुत सारे। उनके घर में 1-2 क्रिश्चियन मुलाजिम भी थे। तो वो बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बरामदे से बाहर खड़े होके और वो कोई बात कर रहे थे, और उनके जो दूसरे मुस्लिम मुलाजिम थे वो उनसे ट्रे वगैरह ले रहे थे या चीज़ें भी थे। तो मुझे कुछ ऐसा इंप्रेशन हुआ कि जैसे कि वो जो क्रिश्चियन मुलाजिम हैं वो खाने पीने की चीज़ों को हाथ नहीं लगा रहे। मतलब ये अब बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता। हमारे बचपन में कभी हमने सुना था कि भाई किचन में नहीं आए। वो भी मुझे लगता है कि जब पार्टीशन के बाद लोग इंडिया से आए थे, चूँकि वहाँ पे अब तो वहाँ पे भी नहीं होता होगा, वहाँ पे हिंदुओं के घर में था कि भाई मुसलमान ना आए रसोई में। वो एक होता है सबका अपना अपना। तो मेरी दादी का भी मुझे याद है कि वो एक अलग प्लेट और अलग ग्लास होता था। एक हमारे क्रिश्चियन उस ज़माने में हेल्प थी घर की। तो मेरे वालिद की बात मुझे याद आती है कि मेरे याद क्या आती है, मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी तब की बात है। तो मुझे पता चला कि मेरी दादी के घर में एक ऐसी तरह काम करती थी क्रिश्चियन हेल्प, और वो खाली सफाई नहीं करती थी। उस ज़माने में फ्लश नहीं होते थे, तो छत के ऊपर उनको सफाई बाथरूम की, टॉयलेट की करनी पड़ती थी, और उसको वो अपने सब चीज़ों को अपने सर पे उठा के छत पे से उतरती थी। ये थोड़ा सा सीन मैंने भी देखा हुआ है, क्योंकि वो ज़माने में मेरे दादा दादी के घर में तीसरी मंजिल पे एक कोठा था, कोठे पे वो बाथरूम था, मतलब टॉयलेट था। तो खैर मुख्तसर ये कि मैंने सुना कि मेरी दादी भी उनको नहीं आने देती थी, या उनके बर्तन अलग थे। मेरे वालिद लड़ जाते थे उनसे कि ये आपका सारा गंदा उठाएं सर पे तो आपके सर पे आ जाए, बजाय इसके कि आप इनका शुक्रिया अदा करें कि ये सफाई करते हैं आपके घर की, आपके टॉयलेट की। उल्टा आप इनको कह रहे हैं कि हमारी प्लेट को हाथ ना लगाएं, हमारे ग्लास को ना लगाएं। खैर मेरी दादी ज़ाहिर है पुराने ज़माने की जैसे, तो वो किचन में भी नहीं आने देती थी कि बस बाहर सफाई करो। मेरे वालिद कहते थे ये रोटी पकाएगी तो मैं खाऊंगा। मेरी दादी ने शोर मचाया होता था मेरे, और वो बेचारी भी कहती थी नहीं नहीं ऐसे नहीं। तो मेरे वालिद को इस बात पे बहुत गुस्सा आता था, और वो उनसे ही रोटी पकवा के खाते थे। ये ऐसी मिसाल मैं इसलिए दे रही हूँ, और भी लोगों के पास होंगी मिसालें। अब ऐसी बातें नहीं होती। मतलब ज़ाहिर है कि लॉजिकल बात यह है कि हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या बाहर खाना खाते हैं, बर्गर्स भी खाते हैं, तो वो तो क्रिश्चियन ही है सारे मोस्टली।
तो ये चीज़ें, इंसान की अहमियत है, इंसान के हाथ की सफाई की अहमियत है, इंसान की बेसिक हाइजीन की अहमियत है, उसका मज़हब क्या है, उसका बिलीफ क्या है, उसका दीन क्या है, वो जानता है, अल्लाह जानते हैं। हम इतनी चीज़ें खाते हैं, थाली का खाना मज़े से हिंदू बनाते हैं, हिंदू भी हमारे बनाए हुए खाने बड़ी शौक़ से खाते हैं। ज़माना बहुत बदल गया वैसे तो, लेकिन मुझे ख्याल आता है कि शायद अभी भी कहीं किसी इलाकों में ऐसी बातें होती हों, तो अगर होती हों तो ये याद रखना चाहिए, इन बातों में कुछ नहीं रखा। जो अगर आप देखें, सॉरी टू से, जब कहीं आप खाना खाने जाते हैं और जो कुछ आप देख रहे हैं कि गधे का गोश्त पकाया जा रहा है या चूहों के शवरमे खिलाए जा रहे हैं, तो वो क्रिश्चियंस तो नहीं है ना, वो तो हमारे मुसलमान भाई हैं। तो किसी भी इंसान में कोई भी ख़राबी हो सकती है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, पारसी हो या सिख हो या हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। अच्छाई बुराई हर इंसान की अपनी अपनी इंडिविजुअल होती है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। खैर, मैं देख रही थी कि मछलियाँ कितनी खूबसूरत है, करीब ला के दिखाओ, अल्लाह की शान देखें कि क्या इसके अंदर एक गोल्ड फिश में गोल्डन इफ़ेक्ट है, ऐसे जैसे ये कोई पेंटिंग है। और ये अल्लाह की शान, बस मैं क्या ही बयान कर सकती हूँ। हम हर चीज़ में देखते हैं अल्लाह ताला की शान और उनकी कुदरत, आसमानों पे देखते हैं, ज़मीन पे देखते हैं, अपने आप में देखते हैं, अपने दिमाग में देखते हैं, अपने हाथ की छोटी छोटी वेन्स में देखते हैं। देखिए, इतनी सी चीज़ में प्रॉब्लम आ गया तो हम कितने परेशान हैं। तो बड़ी बहुत एक बड़ा ये सब्जेक्ट है कि हमारे पास इस कुदरत ने हमें क्या कुछ से नवाजा हुआ है, किस तरह की नेमतों से नवाजा हुआ है। सिर्फ ये कि हम अगर ईमानदारी से काम लें तो ये हमारा जॉब है कि हम ज़िंदगी को किस तरह बरतते हैं। खैर, लेक्चर नहीं दे रही, वैसे आपस की बातें कर रही हूँ। अभी चुन्नू मुन्नू को आवाज़ दूंगी, देखिए कैसे आएंगे भुदकते हुए। चुन्नू मुन्नू इधर आना, अम्मा बुला रही है, चुन्नू मुन्नू अम्मा के पास आए, मछली से खेलते हैं, जल्दी से आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाय हाय, पहले ठंडी दो, पहले ठंडी ठंडी ठंडी, आए, और ये वाली ठंडी, मेरी ठंडी ठंडी, ये वाली ठंडी ना। ऐसे करके नहीं आते अम्मा के पास, ऐसे आओ ना, है ना जी जी, उधर है। देखो मछलियाँ क्या कर रही हैं, हैं? आपने दाना दिया था इनको? हैं? आपने अपने हाथ से दिया था? हाँ, कल अपने हाथ से देना भाई। इसको 20 दाने देने और 10 आप देना, 10 आप देना, और इसको दिन में 1 दफ़ा दाना देना है। इसका पेट ख़राब हो जाता है, फिर पेट में दर्द हो जाती है, ज़्यादा नहीं देते। प्यारी है ना। अब ये मैं आपको गाँव दे के भेज देती, पर ये मर जाएगी वहाँ ठंड से ना। हाँ, नहीं तो मैं आपको गाँव में दे देती, दे दूँ, और अगर मर गई रास्ते में तो सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सकती है, फिर क्या करें, वैसे ही रहने दें, है ना। फिर तो मर जाएंगी ना। ये कितनी है, 2 आपकी हैं, 2 आपकी हैं। हम इनको पालते रहेंगे, जब ये इतनी बड़ी हो जाएंगी ना, फिर हम आपको इनकी तस्वीर भेजेंगे, ठीक है। तो गांव में कितनी सर्दी है, बर्फ़ है कि वैसी बारिश है, क्या है, ठंड है। फिर आप क्या करते हो, इधर आओ ना मेरे पास, आप इधर आओ। क्या आप क्या करते हो गाँव में जब ठंड होती है, तो क्या करते हो? लकड़ी जलाते हो? तो फिर गर्म हो जाता है, सब कमरा गर्म हो जाता है, मज़ा आता है वहाँ बर्फ़ में, मज़ा आता है। अच्छा, तो आपके स्कूल जाते तो अच्छी तरह जूते बूट वगैरह पहन के जाते हो? अच्छा, स्कूल खुल गया? अभी खुलने वाला है? अच्छा, चलो ठीक है। तो फिर अम्मा को याद करोगे ना? चलो जाओ खेलो अब जाके, दोनों पता नहीं क्या खेल रहे थे। टीवी देख लेना, कार्टून देखना, मज़ा आएगा। अभी अब्बू लगा देंगे आपको, छलांगे मारते। इतने प्यारे छोटे छोटे से ना। तो अब किसी ने मुझे कहा था कि आप बड़े वाले को ज़्यादा प्यार नहीं करती, बड़ा वाला ज़रा शाय है, छोटा आता है ऐसे परिंदे की तरह ना, फट करके मेरे ऊपर चढ़ जाता है। तो छोटा ज़रा सा ना स्कूल जाता है ना, ज़रा बड़ा भी हो गया तो, और छोटे होते ही तेज़ हैं। हाँ, छोटे शैतान होते हैं ज़रा ज़्यादा। चलिए फिर आपसे बात होगी। अभी तो मैं मछलियाँ देख के एंजॉय कर रही हूँ, और अभी मैं म्यूज़िक भी लगाऊंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब म्यूज़िक इसलिए लगाती, यूट्यूब वाले स्ट्राइक मार देते हैं मेरी पसंद के सब गानों पे, पता नहीं क्या है, कौन से राइट्स दिए। मैं आपको एक बात बता के थक गई, मेरे अपने गाने मैंने खुद गाए हुए, अल्लाह जानता है, मैं अपने गाने नहीं लगा सकती। अल्लाह जाने कि कौन जालिम लोग हैं भाई, मैंने गाए हुए, कहीं ना कहीं से टूं करके आ जाता है, फिर मुझे 10 रुपये जो देने होते हैं वो नहीं देते। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करें भाई, अब मैं हर दफ़ा कहूँगी मुँह से, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मज़ा आए और आपको भी आए। अच्छा, कल बड़ा मज़ा आया। कल मैं गई, मेरी समधन आई हुई थी न्यूयॉर्क से, हुमैरा रहमान, बड़ी शायरा हैं वो, बड़ी और मतलब ज़ाहिर है मीरा के नए अम्मी अब्बू हैं, तो दोनों आए हुए थे, तो बड़ा अच्छा उनके साथ वक्त गुजरा। कल मैं उनके साथ गई हुई थी ज़हरा निगाह साहिबा के पास ना, ज़हरा आपा हम उनको कहते हैं, अनवर साहब की बहन है बड़ी, वो भी क्या अपने पाए की शायरा हैं, और फिर क्या उनके पास ख़जाने हैं कि भाई वो तमाम जितने बड़े शायर पुराने भी, जिगर मुरादाबादी,
फिर मीर की चीज़ें उनको याद हैं। फिर जॉन एलिया तो खैर उनके छोटे भाइयों की तरह थे। फराज साहब, फैज़ साहब, ये सब लोग उनके समझे हम असरों में भी थे और उनके मिलने वालों में भी थे। तो हम तो ऐसे बैठे उनकी बातें सुनते रहे, उनके इतने मज़े में से किस्से उन्होंने सुनाए, बड़ी प्यारी शायरी सुनाई। और क्या नफीस खातून है। ज़ुबैदा आपा भी उनकी छोटी बहन थी, अल्लाह बख्शे चली गई। तो बड़ी टैलेंटेड फैमिली है। और मेरा ख्याल है ये तबर्रुकन बस 2-4 ही लोग रह गए हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब रह गए हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, और ज़हरा आपा हैं, इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह अनवर साहब को ज़िंदगी दे। तो बहुत थोड़े से लोग हैं जिनसे मिल के आपको एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है कि आपने कुछ चंद अच्छे अल्फाज सुने, कोई अच्छा धीमा लहजा सुना, कोई तमीज़ की गुफ्तगू सुनी, और कुछ वक्त उनके साथ हमें गुजारने का मौका भी मिला। तो हुमैरा भी बड़ी खुश थी और उनके हस्बैंड नसीम भाई भी बहुत खुश थे, और बड़ा मज़ा आया। तो मैं आपको छोटे मोटे उनके कोई 2-4 क्लिप्स भी दिखाऊंगी। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को उनकी अदबी बातों में की समझ आती है या इंटरेस्ट है, मगर ज़रूर मैं समझती हूँ कि अच्छी गुफ्तगू हर किसी को अच्छी लगती है और बदज़ुबानी सबको बुरी लगती है। सो हो सकता है 2-4 लफ्ज़ जैसे कल मैंने नए सीखे, हो सकता है आप भी कुछ सीख लें। जैसे मैंने कल पता नहीं क्या बात कही एक कि लाहौर जाऊंगी तो एक पहर लेके जाऊंगी फ़लाँ के लिए। तो रुबीना ने मुझे कहा, रुबीना अशरफ ने, एक पहर आपने कहा? मैंने कहा, कहती बहुत दिनों बाद मैंने ये सुना कि एक पहर लेके जाऊंगी। तो मैं कभी किसी से कहती हूँ ना कि मैं आऊँगी तो मैं 2 दिन में ये करना, तो मैं फिर ख़ास तौर पे एक पहर आपके लिए रखूँगी, यानी एक वक्त का चंक रखूँगी। तो ऐसे बहुत से लफ्ज़ हैं जो हम नहीं बोलते अब, और जब बोलते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो उनसे तो हमने बहुत कुछ ही सुना और सीखा, और पता नहीं कैसे कैसे लफ्ज़ उन्होंने हमें सिखाए हैं। सो मैं आपको कुछ क्लिप्स उनके दिखाऊंगी हैं, और इनके तो पल्ले खे नहीं पड़ेगा, खाक भी नहीं पड़ेगा। बैठ गए दोनों के दोनों। हैं अब्बू का फ़ोन लेके आए थे मेरे पास। ठीक है। तो आपने खाना अभी खाना है या इन्होंने देर में खाया था? पता है मैंने शायद 4 बजे खाया, इन्होंने बिल्कुल ही 5 बजे खाया था। देर में खाना खाओगे? अच्छा, तो ये बताओ, ये आपका भाई आपसे लड़ाई तो नहीं करता हैं? उमेर बड़ा भाई लड़ाई तो नहीं करता? नहीं करता। और आप छोटा भाई तंग तो नहीं करता? नहीं। अच्छा, कोई मसला ही नहीं है, जैसे कि होगा ही नहीं, जैसे होगा ऐसे कर रहे हैं। चलें कुछ देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ उनके क्लिप्स। मानी खप्त हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल मानी चाहिए। हाँ, मानी जब तक मानी नहीं, के आप जो बात कह मैं रहे हैं। परसों पढ़ रही थी, ऐसे कभी कभी देखती रहती। सौदा का एक शेर निकला, देखो कैसा है। मैं था चरागे राहे हुनर जेरे आसमां। वाह वाह मैं था हाँ चरागे राहे हुनर, ज़ेरे राहे आसमां। हुनर के हुनर जेरे आसमां, लेकिन खामोश हो के सरे शाम रह गया। वाह क्या वाह बात, वाह क्या वाह बात। खत्म, वाह बात खत्म हो गई। वाह वाह। मैं था खामोश होके सरे शाम चिराग का खामोश होना, कहते हैं ना खामोश कर दो, हाँ जल खामोश कर दो। अम्मी हमेशा कहती भाई इसे बढ़ा दो, इसे खामोश कर दो, बुझा दो नहीं कहती थी। तो मैं कहती खामोश क्यों कहती हूँ, सही। अरे क्या जल रहा है, अब इसे खामोश कर दो। वाह वाह वाह। चिराग को खामोश करो। मैं था चिराग ऐसी खूबसूरत बात है ना। जेरे आसमां, लेकिन खामोश हो के सरे शाम रह गया। वाह 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 वाह। खाना बढ़ा दो। हाँ, कभी नहीं कहते खाना, और खाना उतार दो, उतारो, बर्तन समेट उतारो, लो, खाना बढ़ाओ। बर्तन समेट लो। बर्तन सब। अच्छा, मज़े की बात की शुरू की बात है। मेरी नई शादी थी तो मेरे इमाम साहब पीटीवी के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, बड़े तरादार थे। तो हमारे आए तो मैंने कहा, उन्होंने कहा खाना लग गया, कहने लगे हाँ भाई हम तुम्हारे यहाँ की दाल चावल खाएंगे, तुम सुबह होटल में आ जाना। वो आते थे जीएम्स कॉन्फ्रेंस में ना, और वहाँ ज़ाहिर है इस्लामाबाद होटल के सामने के घरों में मैं रहती थी। तो कहने लगे तुम लोग सुबह ना होटल का बूफे तुम लोग खा लेना हमारे साथ, और हम तुम्हारे यहाँ का दाल चावल खाएंगे। मैं ठीक है। तो शाम को आ जाते थे, हमारे पास दाल चावल ही होता था ज़्यादा। तो मैं कह लगी खाने का, तो मैं कहा खाना पड़ा है? पड़ा है। मैंने कहा मेज़ पे पड़ा है ना? कहते नहीं खाना लगा दिया है। मैंने कहा हाँ जी खाना लगा दिया। तो ये छोटी छोटी बातें, और ऐसे निकाल दिया, उतार दिया है, खाना लगा दिया है। हाँ बिल्कुल। खाना पड़ा, हमारे मियाँ कहते अरे नहीं पड़ा हुआ है, पड़ा चीज तो खाते बड़ी हुई चीज नहीं खाई। मेरे साथ दिल्ली गए थे तो किसी ने कहा कि अंकल आपको खाना डाल दूं। उन्होंने कहा मैं क्या कुछ। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि हम कहाँ थे, कल ऐसे कहीं शायद पता नहीं किसी के घर ही गए हुए थे। तो मैं ऐसी जल्दी में मैंने ये कहा कि अल्लाह उनके घर के खाने में ये पड़ा था या कुछ ऐसे करके क्या। तो वो बेचारे चुप से हो गए ना,
बचपन की बात है, तो मैं खुद ही सोच में पड़ गई कि अभी तो इमाम साहब ने बताया था। और इतनी इतनी चीज़ अगर कोई बताए वो आपके जहन में रह जाती है। तो उसके बाद कभी नहीं मैंने कहा कि खाना पड़ा है, खाना लगा दिया है भाई। मुझे जब पीटीवी पर मैं लिख रही थी, उरूज था, तो मुदब्बिर रिजवी साहब ने वो स्क्रिप्ट देखते थे, मुझे कहते थे, कभी उन्होंने मुझे नहीं कहा कि स्क्रिप्ट को ये करें वो करें, हमेशा जब भी मिलते बड़ी तारीफ करते। एक तो मुझे कहने कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात मैं आपको कहूँगा, एक लफ्ज है सालों, सालों तक ये नहीं, सालों ये ना लिखा बरसों बरसों, क्योंकि सालों लफ्ज है वो आपकी लिखी हुई डायलॉग जो है वो जचता नहीं है। तो आप जब भी ऐसा लफ्ज लिखना चाहें बरसों लिखा करें। मैंने वो पल्लू से बांधी, मैंने सालों लफ्ज हर जगह लिखना बंद कर दिया। अच्छा, एक मजे की बात, नूर का लिखा हुआ एक दो प्ले मेरे हिस्से में आया, तो इनका था वो अब मेरा इंतजार करना। उसमें बहुत सारी चीजें, खैर मैं इनको बार बार याद भी करती हूँ। तो एक जो हम मुगल बादशाहों की औलादों पे था, तो हम करीब थे और ये था वो था, तो जो उसमें वो आई थी नफीस हसन थी, बड़ी नफीस, उनका एक डायलॉग, उनके डायलॉग ये बोल रही हूँ कि मैं इनको याद दिला रही हूँ। तो वो ट्रंक में से पुराने कपड़े निकाल रही है मेरे और फजीला काजी के, और वो ऐसे हम कहते हैं अम्मा बेगमात के आंसू से इंस्पिरेशन ली। ये जबान बड़ी, तो हम कहते हैं कि क्या है अम्मा इनका फटे पुराने कपड़ों में, कह अरे भाई इनको जरा धूप तो दिखा दो। अब ये एक कैसा, ये नूर ने लिखा, मैंने कहा देखे कि ये एक खास, और वो थी भी इस तरह की जिनके मुंह में, और उनके बोलने में भी बिल्कुल वही था। हाकिम शहर जो हो उस पे है ये लाजिम कि हर एक खुर्दो कला में बराबरी है। खुर्दो कला कैसा देखे, हर एक खुर्दो कला में बराबरी, सारी चीजें जो मंशूर है पूरा, क्या मुलाजिमों में न लावे ये उसको बरसरकार, कि जिससे क्या यानी अकरबा परवरी जाने, यानी मुझे अब याद नहीं कहीं लिखा हुआ, लेकिन वो बहुत खूबसूरत, 10-12 शेर हैं, मतलब मॉडल हुकूमत के पूरे ये उनके फैसला ने निकाल के दिया था। उन्होंने कहा था देखो ये हर हुकूमत का मंशूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काश ऐसा हो, काश ऐसा भी कोई मंजर कहता है कि लेके काबे से किया सैर में बुतखाने तक, लेके काबे से किया सैर में बुतखाने तक, और खाने दिल ही की तामीर बहुत अच्छी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सैर तो हमने बहुत करी, खाने दिल ही की तामीर बहुत अच्छी थी। वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छी। वैसे आप कह रही थी ना माँ की के ऊपर, उन्होंने पैसा मियाँ ने कहा कि माँ की निकालो के बाद जरा सा जम आ जाए, फिर आँख लगी है, फिर उसके बाद तो सभी पूरा, तो हम लोग कैसे कहें, कैसे इनका इसको आप फिर से देख लीजिए। सही, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हाँ आप सही कहते हैं, बिल्कुल हमें इसको फिर से देखना चाहिए। फिर उन्होंने इसको कहा, लिखा मत रो बच्चे अभी अभी अम्मी की आँख। मेरा एक शेर था इस पे कि हुमैरा बोल तो सकती हूँ पर मेरी माँ की, मैंने ओरिजिनली ये लिखा था, बोल तो सकती हूँ पर मेरी माँ की नसीहतों ने मुझे साबिरों में लिखा है। तो असलम फरूखी साहब सुन रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि की निकाल दी, माँ की जो है ना ये नहीं है होगा, ऐसे करके असातिज़ा जो है ना, हाँ छोटी छोटी बात, तो माँ ने, मैंने माँ ने फिर उसको कर दिया, मेरी माँ ने नसीहतों से। शायरी एक ऐसा बयान है, ऐसा मैदान है, तरह तरह की खुराफात लोगों ने लिखी, बिल्कुल तरह तरह की लिखते गए। अब इजाफतें और जनाब तरह तरह की। अब हमारी फातिमा कहती है कि इजाफत निकाल दो शायरी में से, मैंने कहा फातिमा फिर सब निकाल दो, गालिब, मीर, सौदा सब निकाल दो। अगर इजाफत निकालोगे तो सबको निकालना पड़ेगा। कैसे हम इजाफत निकाल सकते भाई, किसी जबान से हम नहीं निकाल सकते भाई, बिल्कुल सही। हम कोई जबान के मेमार थोड़ी हैं, हमने तो जबान हमें विरसे में मिली है, आपको जितना सलीके से आप बरतेंगे वही आपका काम, यही बात बिल्कुल। कुछ सुनेंगे जरा आप, अगर आपका मूड हो कुछ सुनाइए।
जो आपका भैया दिल हमने चाहे। कुछ ऐसा कुछ खास क्या लिखा है, हमारी किताबी लेके बैठ गए वो कौन? संगे मील वाले। आय हाय। पता नहीं कि आप तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हैं? मैंने कहा अब छोड़ो भाई, मैंने कहा भाई वापस कर दें। और क्या? मैं आपका कर रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उनके बारे में ये सुना है कि मैंने बहुत वो- ताखीर। हाँ मैंने उनके यहाँ जानने होती है। उन्होंने छापा था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो ये वापस कर दें। हम्म, तो उन्होंने कहा नहीं मैं वापस तो नहीं करूँगा आपको। मैंने हम्म, कहा अच्छा न करें फिर क्या करूँ। हाँ। अच्छा पैसे वैसे तो नहीं देते हैं ये लोग? नहीं नहीं अब कोई royalty बेटा, देते? तुम क्या बात करती मैंने हो। तो सुना है पैसे देके छपवानी पड़ती है पैसे लोग। दे के छोटी छपा- बहन जुबैदा, अल्लाह उसको हाँ जन्नत उसकी नसीब कितनी करे, किताबें हैं। वो मुझसे कहती थी ज़हरा बाजी आज का दिन मैं बहुत खुश हूँ। हम्म। मैंने कहा क्या हुआ बेटा। कह रही कि आज मेरी किताब की रॉयल्टी आई है। अरे वाह। हाँ मैंने कहा वाह। मैंने सोचा कितनी आई है। अब मैंने कहा पागल झूठ बोलती है, 82,000 या किसी को पैसा को मिलती होगी अहमद फराज को। नहीं मेरी कुकरी बुक की रॉयल्टी है। हाँ मुझे तो कभी 82 रुपए भी नहीं मिले किसी किताब के। तो कहती आप जलती हैं। हाँ सदके जाऊं। मैं उसको बस छेड़ती थी कि क्या हाँ बूट दासन ने बनाया। हाँ। मैंने एक मजमू लिखा हाँ। अकबर इलाहाबादी। हाँ, अच्छा। बूट दासन ने बनाया। हाँ। मैंने एक मजमू लिखा हाँ। शहर में मजमू न फैला और जूता जल गया। चल और गया। जो फिर उसने उठाया, फिर लोगों ने हंसा, अप्पू पे कौन नहीं हंस रहा। अब ये तन मिला गए, अरे बदनसीब अहमद चितवन चितवन। फिर उसने कहा अरे कि तेरी हप्पू से चितवन चितवन। अब माइक है सामने तो जाहिर है उनके कहे भी तो सुन रहे, मगर उसका भी जवाब नहीं था। वो वही कहेंगे। उसने कहा अब लोग हंस रहे हैं दांत पे। उसने कहा उस्ताद अब चुप रहो, बहुत कह चुके तुम देखते नहीं हो, इस वक्त तो हप्पू इतना मजा दे रहा है। इसने उसका आज बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी कॉटन की, एक दफा पहले भी पहनी थी ना। ये मुझे दी थी जहरा निगाह ने। जहरा आपा है ना अनवर साहब की बड़ी बहन, बहुत बड़ी शायरा है। और मैं आज उनको मिलने गई थी तो मैंने कहा भाई खुश हो जाएंगी। और ये ब्लाउज मैंने बनाया था, एक अस्मा ने मेरी बहन ने मुझे इंडियन चादर दी थी शॉल सी, मतलब कॉटन टाइप। आई मैंने कहा ये तो उसके साथ बड़ी मजे की लगी। वो बड़ी खुश हुई मुझे देखकर, उसको बड़ा मजा आया। तो मैंने कहा देखा उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना कि हमने चुन्नू मुन्नू के लिए मछलियाँ ली थी। सारा दिन उछल उछल के देख रहे होते इनको। और जनाब ये हमने और हल्दी मंगाई है। मैंने कहा चले फिर आपको उसके बारे में बताऊँ, आप लोग बहुत पूछते हैं। हल्दी अभी हमने धो के रखी है, फिर इसको ये बशीर खुरचेगा, फिर इसको कद्दूकश करके फिर हम इसको रखेंगे बाहर धूप में। काफ़ी हमने कोई 20-25 दिन रखी थी, क्योंकि एक्चुअली इस वक्त इतनी धूप है नहीं कड़क वाली जिसे कहते हैं ना। सर्दियों की धूप ज़रा वैसे भी ना ठंडी ठंडी सी होती है, वो कड़क नहीं होती। लेकिन अब क्या करें, ये मिलता है सर्दियों में। तो इसको जब हम कद्दूकश कर लेंगे फिर हम इसमें चीज़ें मिलाएंगे, और बहुत कुछ मिला। इस दफ़ा तो मशीन ने सफ़ेद तिल भी डाले हैं, मखाने भी डाले हैं, दालचीनी पाउडर, अलसी के बीज का पाउडर, फिर क्या कहते हैं नम 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 सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना, ये चीज़ें हैं। और मैंने दी अपनी बहुत प्यारी प्यारी दोस्तों को जिन्होंने भी ये मांगी थी। तो आप भी बना सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और इसके साथ आपको किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं। अब यही बात मैं उस दिन किसी से कहती, मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि मैं टारज़न की वापसी बन गई हूँ। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मेरे अंदर अच्छी चीज़ जा रही है जो ओरिजिनल है। इसके अलावा मैंने इसलिए दोबारा इससे मंगवाई है कि हम खाने में भी यही डालेंगे। कोशिश मैं ये करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें खालिस और ख़ुद बनाए ना, क्योंकि अब भरोसा नहीं रहा किसी पर भी कि कोई हमें खालिस चीज़ें खिला सकता है ना। बहरहाल बड़ा अच्छा आजकल का मौसम चल रहा है, ख़ासतौर पे कराची में तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि इतनी ठंड नहीं है। इस्लामाबाद में 2 दिन के लिए गई थी तो ठंड थी, लेकिन कोई मतलब ऐसी नहीं थी कि मौत ही पड़ जाए। अभी वो वाली शायद सर्दी नहीं आई है। कराची की सर्दी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बाकी अभी बस शूटिंग की कुछ ब्रेक थी, 1 आध दिन में शुरू हो जाएगी, फिर मैं दोबारा लाहौर भी जाऊँगी, तो ये सीन चलता रहता है। तो अभी आई हुई थी मेरी समधन मीरा की मदर इन लॉ और उनके फादर इन लॉ। तो फिर हमने बड़ा मज़े का वक्त गुजारा, हम इकट्ठे हुए, फिर हम ज़हरा निगाह के पास गए और हमने उनकी बड़ी प्यारी शायरी भी सुनी और बहुत प्यारी बातें भी सुनी। मैं कुछ आपको थोड़े से क्लिप्स सुनाऊंगी, दिखाऊंगी। कुछ लोगों को तो ज़ाहिर है कुछ अदब से दिलचस्पी होगी ही ना, तो जिनको है उनको अच्छा लगेगा और वो देखे कि फिर बड़े लोग जो हैं, जिनकी बड़ी बातें हैं, जिनके बड़े आदर्श हैं, जिनके मतलब वो जनरेशन जिनकी कोई
ज़िंदगी का एक पैटर्न था जिनसे हम तहज़ीब, तमीज़, बात करने का जो है सलीका, लफ्ज़ों का इस्तेमाल वो सीखते हैं। तो मैं तो शुक्र करती हूँ कि 4 ऐसे लोगों में बैठने का मौका मिला, घर में भी मिला, और जब भी उनसे मिलती हूँ तो एक समझे पूरी एक तहज़ीब है जिसके साथ आप वक्त गुजारते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में, बातचीत करने का ढंग, फिर लोगों के बारे में डिस्कशन करने का ढंग, जो कि हमें बाहर देखने को नहीं मिलता। ख़ास तौर पे हमारे जो यूट्यूब के ऊपर पता नहीं किसी का कभी लिख देते वो मर गया है, कभी लिखते उसकी तलाक हो गई है, कभी लिखते हैं कि वो अब नीलम की शादी हुई है, उस पर डिस्कशन हो रही है, उसका मियाँ क्या करता है, कितना कमाता है। भैया तौबा है, खैर मैं अब क्या बोलूँ लोगों के बारे में, इतनी गंदी गंदी बातें सुन के तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। खैर, तो आप बहुत दिनों से मुझे कह रहे हैं, काफ़ी दफ़ा आपके कमेंट्स आए हैं कि मैं कुकिंग नहीं कर रही, इसलिए कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रही है। मैं इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ बनाऊंगी आपके सामने कि आपको दिलचस्पी लगेगी और थोड़ी सी अनोखी भी होगी। तो आप देखिएगा, मैं इंशाल्लाह एक आध व्लॉग के बाद वो भी करूँगी कि थोड़ी मसरूफ़ चल रही हूँ ना, किचन के लिए एक टाइम चाहिए होता है। देखूँगी कल के दिन में मेरी कुछ ब्रेक तो है, हो सकता है मैं कल ही कुछ बनाऊँ। मैं आपको वैसे एक गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी नहीं, मैं कभी नहीं कहती कि मैं सिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी आती हैं। एक गाजर का हलवा ऐसा जो हैवी नहीं होता और उसके ज़रिए आप गाजर भी ज़्यादा खा सकते हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर आपके सामने बनाऊंगी और सोच के देखूंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बड़ी मैंने कोई तो भी चलाई हुई है। बाकी आप लोगों का प्यार मिलता है, इतना अच्छा लगता है। मैं भी 2 दिन पहले किसी इवेंट में गई थी इस्लामाबाद, and actually I was so surprised to see that most of the people were telling me that they watch my YouTube. मैंने कहा अच्छा आप भी देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा हम आपके व्लॉग्स देखते हैं। लेकिन मुझे ये भी ख्याल आया कि भाई शायद सिर्फ देखते ही हैं, सब्सक्राइब भी करें ना। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, लेकिन आप जितने लोग देखते हैं ना, किसी के भी चैनल हो वैसे, जब आप उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं, या आपको कुछ भी किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उसको फ़ायदा होगा। हाँ, और ये मुझे सब कहते हैं आप कहती क्यों नहीं है? मैंने कहा अच्छा ये कहना पड़ेगा, लिखा हुआ तो आता है लेकिन मुंह से भी फूटना पड़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो प्लीज़ आप जो भी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें। मेरी एक दोस्त है बड़ी प्यारी, बल्कि मैं वो वीना जो यूके वाली है, जिसके पास जाती थी उसका फ़ोन दिखाना जरा मेरे यूट्यूब के ऊपर, उसका सब्सक्रिप्शन कर पकड़ के बात सुन दिखाना फ़ोन में, बुशरा ये फिर उनके फ़ोनों में पकड़ के सबको सब्सक्रिप्शन में डाल देती है। तो ऐसे ही करें। हाँ, अगर आपको सचमुच मुझसे प्यार है कि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, पकड़े दोस्तों के फ़ोन, रिश्तेदारों के पकड़े, वो देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, उनको क्या बात सुनो जरा फ़ोन दिखाना जरा, हाँ कितना अच्छा तुम्हारा फ़ोन है, यूट्यूब है तुम्हारा, यूट्यूब पे जाके देखे बुशरा अंसारी ऑफिशियल, जल्दी से इधर उधर देख के उस पर हाथ मार दें, सब्सक्राइब हो जाएगा। कैसा आइडिया ना? तो बस उस पर आप पूरी कोशिश करें और मैं देखूंगी कि मेरा इस महीने में कितना ग्राफ ऊपर गया है, इसका क्रेडिट मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो बस मैंने कहा चले अभी मैं आई थी तो 2-4 बातें आपसे कर लूँ, फिर जब मैं आपके लिए कुछ पकाऊंगी तो फिर बताऊंगी आपको। ठीक है, ओके। जी, सुबह है हसीन, सुहानी और ख़ूबसूरत। अल्लाह का शुक्र एक और दिन मिला। ज़िंदगी का हर दिन हम कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र एक और दिन मिला। आप देखिए ना, हम बचपन में, जवानी में ये बातें कभी नहीं सोचते थे। जब छोटे थे हमें लगता था हम तो ऐसे ही रहेंगे ज़िंदगी भर। अब जब उम्र हो जाती है और जब आप देखते हैं कि भाई कभी कुछ भी किसी को भी हो सकता है, तो अब तो भाई ये सोचना ही चाहिए कि एक और दिन मिला, शुक्र है एक और दिन मिला। आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर जा रही हूँ अपनी शूटिंग पे, और फ़िल्म की शूटिंग चल रही है। शहजाद रफ़ीक साहब, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। फ़िल्म की दुनिया में अब जितने भी लोग रह गए हैं थोड़े बहुत, ही इज़ वन ऑफ द वेरी डिसेंट एंड सेंसिबल डायरेक्टर। इसीलिए मैं उनके साथ काम भी कर रही हूँ कि मुझे लगा कि वो उन चंद लोगों में है जो अच्छी सलीके से फ़िल्म बनाना चाहते भी हैं और उनको आती भी है। तो बस देखें क्या होता है। जावेद शेख है, मैं हूँ, साजिद हसन है, मुमताज़ एक्ट्रेस हैं, याद है मैंने आपको एक क्लिप भी दिखाया था, और शायद अदनान सिद्दीकी भी हैं। अभी तक मेरे साथ उनका काम नहीं हुआ, मैंने सुना है कि उनसे बातचीत हो गई है, ये होने वाली है। और कोई नए बच्चे हैं। फ़िल्म का नाम उन्होंने बताया था, क्योंकि एक्चुअली नाम बदलते रहते हैं। अब आपको बताऊँ, कभी हम कभी तुम का पहले कुछ और नाम था, अल्लाह जाने क्या था। कुछ स्क्रिप्ट का नाम कुछ और होता है। जब स्क्रिप्ट फ़िल्म बंद हो जाता है तो फिर एंड वक्त पे चैनल्स डिसाइड करते हैं कि अब इसका नाम क्या होना चाहिए। तो इसका नाम वैसे उन्होंने जहाँ तक मुझे बताया कि इसका नाम है वेलकम टू पंजाब।
और मज़े की बात ये है कि मैं जो पंजाबन हूँ, मैं उसमें बड़ी शदीद उर्दू स्पीकिंग बनी हुई हूँ, और उसमें पंजाबन बनी हुई है हस्बे तवक्को मुमताज़ साहिबा, जो हमारी पुरानी प्यारी सी एक्ट्रेस हैं, और वो बड़े दिनों बाद वापस आई हैं। बड़ा अच्छा लगा। आपको मज़े की बात तो, हमारी जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं आप देखते हैं ना, डांस कर रही हैं फिल्मों में, और पुरानी फिल्मों में जो भी उन्होंने एक्टिंग की या उनके कैरेक्टर्स थे, तो आपको लगता होगा ये बड़ी तेज़ हैं और ये बड़ी पता नहीं चालाक है। मैं मिलके देखती हूँ तो ये बहुत सादी सी औरतें हैं, बहुत ही। और अब तो इतने साल वो कनाडा में रही, तो बिल्कुल ही मतलब एक घरेलू औरत से भी ज़्यादा घरेलू है। तो इनमें वो तेज़ चालाकी जो आपको फिल्मों में नज़र आती है ना, तबीयत में नहीं होती सबके। मैंने जो कुछ लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, जैसे एक बड़ी मज़े की बात मुझे याद आई, रानी थी ना हमारी, बहुत प्यारी एक्ट्रेस थी, जिन्होंने बड़े यादगार रोल्स किए थे, तहज़ीब और क्या नाम है, हाय हाय कितनी सारी फिल्में थी उनकी ज़िंदगी की, उमराव जान अदा, और हम जो बचपन में देखते भी थे, हुब्बा खातून, और एक उनकी फ़िल्म बहुत अच्छी थी जिसमें वो था आप दिल की अंजुमन अंजुमन। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स उन्होंने किए, क्योंकि उनके हस्बैंड बड़े अच्छे डायरेक्टर थे हसन तारिक साहब, और उनको वो बिल्कुल ऐसे रखते थे जैसे अंगूठी में नगीना, ऐसे कैरेक्टर्स देते थे। तो मैं पहली बार उनसे मिली आई थिंक 1986 में, जब मैं अनवर साहब के साथ और मोइन के साथ वो करती थी ना शो टाइम। तो मैं गई लाहौर के स्टूडियोज़ में, मैंने ऐसे करके देखा, मैंने तो कभी स्टूडियो ही नहीं देखा था, मतलब फ़िल्म का स्टूडियो में, तो टीवी के स्टूडियोज़ में थी, जहाँ पे सेंट्रली एयर कंडीशन था, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा प्रॉपर, और बड़ा एक बीबीसी के पैटर्न पे बने हुए। आपको पता है ये जितने पीटीवी के स्टूडियोज़ हैं, ये बीबीसी के पैटर्न पे बने हुए हैं। बीबीसी वाले आए थे, उन्होंने हमारा ये सारा टेलीविज़न का स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने हमारा वार्डरोब बनाया, उन्होंने मेकअप रूम का, उन्होंने स्टूडियोज़ बनाए, उन्होंने लाइटिंग सब। तो हम तो एक बड़ी आला एनवायरनमेंट में काम करते थे। खैर मैं जब गई स्टूडियोज़ में, तो मैंने जाके देखा कि हैं ना वहाँ एसी है, ना तो वहाँ पे सेंट्रल कोई एयर कंडीशन का कोई मजाक ही है। छतें थी जैसे कि आम छत होती है, और गर्मी थी अजाब की। मैंने कहा हाय अल्लाह, ये लोग इसमें डांस करते हैं, और इतने अच्छे अच्छे, और पूरे 3-3 दिन इनके डांस शूट होते थे। मैंने कहा ये प्यारी प्यारी औरतें क्या करती होंगी, मक्खन जैसी उनकी स्किन, खूबसूरत वो लड़कियाँ। तो उन्होंने कहा जी बड़ी तरकीबें हमने सोची हुई हैं, हम पंखे चलाते हैं, फिर हम बर्फ़ के ठंडे तौलिए रखते हैं, और जैसे उनका शॉट होता है उनको तौलिए से वो करते हैं। हाय हाय, मैंने कहा तोबा तोबा, मैं तो करोड़ों रुपया भी कोई दे तो मैं ना काम करूँ कि बगैर एसी के। मुझे पता ही नहीं था, मैं तो 9 साल की उम्र में एंटर हुई तो पीटीवी लाहौर में एयर कंडीशन चल रहे थे, मुझे क्या पता हो कि इसके अलावा कैसे काम करते हैं। और इतने डांस और इतना कुछ करना, उसमें पता नहीं क्या क्या रोल, बड़ी इनकी भाई बहादुरी थी। मैं बाद में सोच रही हूँ कि मैं तो हैरान हूँ उन सारी एक्ट्रेसेस पे, इन्होंने बड़े अच्छे काम किए, और बड़ी मुश्किल हालात में, गर्मियों में सर्दियों के कोट, तो सर्दियों में पता नहीं क्या मरी में जाते थे ये लोग। तो जैसे ज़ेबा आंटी, ज़ेबा साहिबा, मोहम्मद अली साहब, इनकी फ़िल्मों के गाने नहीं, वो जिसमें बर्फ़ मार रहे हैं, और तो भाई बड़ा मुश्किल काम था। खैर अच्छा काम हो चुका, अच्छा काम हुआ करता था एक ज़माने में, और हम भी देखने जाते थे बड़े शौक़ से फ़िल्म। तो मुझे अभी भी याद है, मैं तहज़ीब फ़िल्म में जब लगी थी, शायद मैं 6th क्लास में थी या क्या था, तो थी ज़रा लंबी। तो मेरी बहनों ने ना मुझे, इतनी लंबी लाइन लगी थी, मेरी बहनों ने मुझे ऐसे गोद में करके इसकी कोई सीढ़ी सी बनाई, और मुझे ना खिड़की तक मेरा हाथ पहुंचा दिया किसी तरह कि मैं वो टिकट ले लूं। तो क्या एक ज़माना था, और कितने मासूम ज़माने थे, और हम कितना इंजॉय करते थे इन चीज़ों को, फिल्मों को। अब ये फिल्म बन रही है जिसका नाम कि मैं बताते कहाँ पहुँच गई, वेलकम टू पंजाब, और अच्छी लिखी हुई है शहजाद साहब ने। देखी, अल्लाह करे अच्छी बने भी, और नए बच्चे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, लाहौर के कोई बच्चे, मुझे इतना पता नहीं है, कोई मॉडल्स हैं प्यारी प्यारी शक्लों के। तो बस जा रही हूँ, और देखते हैं आज नया सेट है, मतलब एक और लोकेशन है जहाँ पहले नहीं गए हुए, और फिर हम जाके देखेंगे वहाँ क्या हो रहा है। तो आज के क्लिप में आप देखेंगे मोहतरमा जहरा निगाह साहिबा के घर हम गए थे, और बड़ा मज़ा आया था, मैंने आपको कहा भी है। तो देखिए, मैं यही कहती हूँ ना कि ये थोड़े से ही लोग रह गए तबर्रुकन, जिनसे आप अच्छी बात सुन लें, या एक तहज़ीब को आप सामने बैठ कर देखें। ख़त्म हो रही है, ये सब ख़त्म हो रही है। और मैं समझती हूँ कि अगर किसी को, और मेरा ख़्याल यही है कि मेरे बात करने के अंदाज़ में, चाहे मैं उर्दू में करूँ, चाहे पंजाबी में करूँ, चाहे अंग्रेज़ी में करूँ, एक बेसिक लेवल का मैं चाहती तो हूँ कि एक गुफ्तगू का एक ऐसा सलीक़ा रहे जो कि किसी को नागवार ना गुजरे। हाँ, कुछ लोग नहायत ही घटिया होते हैं, तो फिर कभी ना कभी ये वाला लफ्ज़, जो मैंने घटिया भी बहुत गंदा लफ्ज़ है, बोल देती हूँ। किसी की मतलब लोगों की दिल आज़ारी करना, पता नहीं क्या। आजकल तो सुना है मेरी तीसरी शादी करा रहे हैं लोग, हाय आपको पता है,
हाँ लोगों ने मेरी तीसरी शादी करा दी। वो कोई गंदी सी आवाज़ वाली लड़की ऐसे जाहिल सी जो पता नहीं कहाँ लाहौर की कोई होगी, तो वो किसी ने पीछे लगा दिया होगा ना उसको। होता ये कि जब आप कोई बात करते हैं ना, और वो लोग ना फिर अपने ऐसे किसी टके टके के लोगों को आपके पीछे लगा देते हैं कि अब इसको ये तंग करो, इसकी बहन कह रही उसको तीसरा मिल गया है। हाय तौबा इस्तग़फ़ार, में तो दूसरे में 36 साल लगा दिए, तो तीसरे की दफ़ा तो मैं मर ही जाऊँगी, मेरे पास तो कोई हिम्मत ही नहीं है। तो वो जो है ना वो और अच्छा वो आपस की बात है। कुछ लोग मुझे पूछ भी रहे कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा आपको आवाज़ से नहीं पता चल रहा कि कोई लड़की 5वीं क्लास पास है और वो क्या बोल रही है कि उन कह रहे दूसरी शादी हो गई तो तीसरी तो फलानी, उनकी बहन ने कहा मुझे तीसरा मिल गया है। तो जिसको ये सलीका नहीं है तो उसको किसी ने पीछे लगाया जी। जिनकी मैं क्लास लेती हूँ ना कभी कभी, ऐसे लोग क्या करते हैं 4-5 फजूल से लोगों को कहते हैं चलो भाई ज़रा फलाने के लिए ये ज़रा शुरू हो जाओ, अब उसके ख़िलाफ़ 4-5 गंदी गंदी बकवास किस्म की झूठी वीडियोस बना दो। आपको पता है लोग तो अल्लाह माफ़ करे लोगों की डेथ की खबर लगा देते हैं। पता नहीं मेरी भी लगा दी थी एक दफ़ा, अल्लाह ज़िंदगी दे शकीना सम्मो की लगा दी थी, आए अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी दोस्तों को रुबीना अशरफ की लगा दी थी, अस्मा की लगा दी थी। उसको घबरा के लोगों ने फ़ोन किया, पता नहीं क्या है, पता नहीं कौन है, ज़हनी मरीज़ है, इनको तो पकड़ के ना करंट देने चाहिए ज़हनी तौर पे। और जो इनको पीछे लगाते हैं मुझे सब समझ आ जाती है, सब समझ आ जाती है। अभी पिछले दिनों जो मैंने कुछ एक बात की थी, ज़रा ढंग से की थी कि लोगों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, तो उनके वहाँ पे जहाँ पे वो लोग काम करते थे वहाँ 50,000 चाय वाले होंगे, कोई टिकट बेचने वाला होगा, कोई दरवाज़ा खोलने वाला होगा, कोई लल्लू पंजू होंगे ना, उनको कहा होगा चलो भाई पुत्र ऐ देते ज़रा खबरां लाओ, तो बस कोई बात नहीं। लेकिन मेरे अच्छे अच्छे देखने वाले जो है ना, डिसेंट देखने वाले, वो इन बकवासों पे मतलब ध्यान नहीं देते। मतलब कुछ सेंस होती है। एक औरत ने इतने सालों के बाद अगर ये हिम्मत कर ही ली है तो उसको तीसरा कहाँ से मिलेगा। और जावेद और मैं तो मजाक कर रहे थे, मैं तो ये बता रही थी कि हम दोनों हंस पड़े। अब आपको पता है एक लेवल ये होता है दोस्ती का, बहरोज़ हो जावेद हो, अब हम कहते नहीं है कि भाई हैं, अब हम बहन भाइयों से भी ज़्यादा ही हो गए एक्चुअली। हम स्क्रीन पे नहीं कहते कि मेरे भाई बना हुआ है, जैसे शफ़ी मेरा भाई बना हुआ था, मैं उसके बच्चों की पुप्पो हूँ। वो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, मैं हर किसी को मतलब भाई डिक्लेयर नहीं करती, लेकिन ये वो दोस्त हैं जो कि भाइयों बहनों से बढ़ के हैं। मैंने बहरोज़ जो है ना उसको मैं अभी कहूँ ना इसी वक्त 5 मिनट के अंदर कि जल्दी से आ जा, मुझे फ़लाना काम है, या खुदा ना खास्ता मुझे कोई प्रॉब्लम, ऐसे उड़ा हुआ आएगा शूटिंग छोड़ के। तो क्या है, मेरे भाई से भी मैं नहीं कह सकती, वो अमेरिका में रहता है या मेरी बहन लाहौर में रहती है। तो ये हमारी दोस्तियों के जो 40-40 साल पुराने रिश्ते हैं ना, ये इन सब रिश्तों से बालातर होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं। तो हम अगर आपस में लाडियाँ कर रहे हैं तो हम हो गए बुड्ढे, और हमें एक दूसरे पे आता है प्यार, जैसे बच्चे नहीं होते। तो मैं ये नहीं कह सकती कि जावेद जो है वो मुझे बच्चों की तरह प्यार करता है, क्योंकि मैं उससे इतनी छोटी नहीं हूँ। लेकिन एक्चुअली बुढ़ापे में यही होता है कि दोस्तों के पर ना की चीचियाँ आती हैं, चोनी मुझे मने, तो जैसे अपने बच्चों पे नहीं आता। तो हम अब एक दूसरे के भाई बहन, बाप बेटी, बहन भाई, पता नहीं क्या कुछ बन जाते हैं, इस तरह होता है। सुल्ताना जो है आई अल्लाह, उनको वो मुझे ऐसे लाड करती हैं, मेरी छोनी मेरी कहाँ थी, तुम कहाँ चली गई। मैं भी कहती हूँ मैं आपको इतना मिस कर रही थी, लाडियाँ करती हूँ। तो क्या इसका मतलब है सुल्ताना के साथ मेरा कोई चक्कर चल रहा, खुदा खास्ता। घटिया लोग तो घटिया बातें करते हैं। खैर मैं सुबह सुबह इतना मज़े का नज़ारा देखने आई थी, मेरी गाड़ी बस आने ही वाली है। और ये मेरा कितना जुमला पेट है ना, सब कहते हैं आपकी तो गाड़ी आने वाली होती है, क्योंकि भाई मैं काम पे जा रही हूँ तकरीबन 10-12 दिन बाद, शादी अटेंड करके और पता नहीं क्या क्या काम करके। तो इंशाल्लाह फिर देखूंगी वहाँ पे अगर कोई मस्ती मजाक हो तो आपको दिखाऊंगी, वरना आज के लिए इतना ही। आज के क्लिप में आप सिर्फ यही देखें कि ये हसीन नज़ारा और ये सुबह का प्यारा वक्त, और इस वक्त बजे हैं सुबह के 9, और मैं मज़े से अपना ये खूबसूरत समंदर एंजॉय कर रही हूँ। अल्लाह मियाँ ने जो नेमतें दी हैं उनको एंजॉय करें और लोगों की दिल आज़ारी ना करें, खुश रहें। और हुसैन साहब से मेरी सुबह सुबह बात होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मेरा दिल चाहता है कि क्योंकि जब वो दूर चले जाते हैं ना, मतलब इस्लामाबाद चले जाते हैं, मेरे भी तो काम ऐसे, उनके काम उधर मेरे काम इधर, मैं भी चली जाती हूँ अमेरिका। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम दोनों एक दूसरे को जितना भी मिलते हैं बहुत इज़्ज़त से, प्यार से, ख़याल से, एहसास से। कैसे सोए, आपने क्या खाया, मैंने क्या खाया। अच्छा फिर वो कभी कहते हैं यार मैं उदास हो रहा हूँ, इस्लामाबाद की ठंड मुझे बहुत उदास कर रही है। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो गई थी एक दिन को मिल भी आई थी, फिर एक दिन वो लाहौर आके मिल लिए थे, तो भाई इतना ही ठीक है, अच्छा है ना, है ना। ये इससे ज़रा कशिश भी रहती है और एक दूसरे के सर पे सवार भी नहीं होते तंग भी नहीं करते। वैसे वो होते भी हैं तो बिल्कुल तंग नहीं। सब कहते हैं नज़र लग जाएगी, अरे मैंने कहा उनकी नेचर ही ऐसी है, वो जान के नहीं करते।
उनकी आदत ऐसी है कि वो अपने कमरे में बैठ के कुछ लिखते पढ़ते रहेंगे या नमाज़ें पढ़ते रहेंगे। मेरा काम ये है कि मैं अपना काम करने चली गई, फिर आ गई। अच्छा, फिर आके पूछा हाँ मिट्ठू क्या कर रहे थे? वो कहते हाँ। मैंने कहा खाया, खाना खा लिया? हाँ खा लिया। अच्छा, दवाई खा ली? फलाना कर लिया। अच्छा, फिर रात को ठीक सोए? अच्छा, उसके बाद हम कभी कभी बैठ के गाने गुने गा लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ज़ाहिर है वो कनाडा में थे, मैं यहाँ थी, फिर मैं वहाँ गई, इतने उनके खाने उन्हीं के तो पकाए, ज़्यादातर नहरी का नाम लगा रही हूँ, उनके लिए पकाए, क्योंकि नहरी और करीब करीब वो दोनों रहते हैं ना। इतने इतने देगड़े जो मैंने बनाए ना, असल में मियाँ की मोहब्बत में बनाए थे। तो 6 मुर्गियाँ बनाई, तो 3 उनके घर, तो 3 नहरी के घर। तो फिर यही हुआ ना, 2 घरों के खाने पका पका के। अभी मैंने टेप लगानी है इसके ऊपर, वो कास्ट भी लगाना है। तो मगर खैर ये प्यार के रिश्ते हैं, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आप लोग बहुत मोहब्बतें देते हैं, दुआएं देते हैं, खुश होते हैं, बस और क्या चाहिए मुझे, अल्लाह का शुक्र। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।